हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि सर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इन द लास्ट एपिसोड हमने स्टडी किया था द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और अगर आपने वो वीडियो को देखा है तो नेचुरली समझ गए होंगे कि ये डायग्राम हमने लास्ट सेशन में किया था, लास्ट वीडियो के, जिसमें हमने एंथर को कट करके बेसिक आउटलाइन देखा था कि कट सेक्शन में एंथर कैसे दिखता है। तो कट सेक्शन में यू कैन सी वेरी क्लियरली ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और दोनों लोब के अंदर दो दो चेंबर्स हैं। दिस चेंबर 1 2 3 4, दिस चेंबर्स आर कॉल्ड पोलन सैक। एंड इसी पोलन सैक के अंदर तैयार होते हैं द मेल स्पोर, जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। कॉमनली इट इज कॉल्ड व्हाट? पोलन। तो आज बारी है इस कट सेक्शन को, ये जो कट सेक्शन बेसिक आउटलाइन जो कट सेक्शन का क्रॉस सेक्शन का देखा था, इसको हम लोग डिटेल में आज स्टडी करेंगे। ओके, और साथ में ये भी देखेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पेशली विद रेफरेंस टू द टिश्यू जिससे स्पोर्स बनने वाले हैं, माइक्रोस्पोर बनेंगे या पोलन यू कैन सी ग्रेन्स बनेंगे। ओके, तो जो डायग्राम आपको पीछे दिख रहा है यही आउटलाइन आपको ड्रॉ करना है अगर आपके एग्जाम में आ गया, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ ड्रॉइंग द टीएस ऑफ कट सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ओके, और साथ में ये भी जानेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टीएस में आपको एंथर के कौन कौन से पार्ट्स दिखने वाले हैं, और साथ में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, लीड पोर्शन भी थोड़ा सा लेंगे, जिसमें देखेंगे कि एंथर का ये डेवलपमेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द स्पोर प्रोड्यूसिंग यू कैन सी टिश्यू, जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और साथ में लास्ट में यू कैन सी अगर हम लोग कट करके देख रहे हैं तो उसको डिटेल में कैसा ड्रॉ करना है वो भी हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम लोग हर एस्पेक्ट को आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यही आउटलाइन। तो यही जो नीचे हमने बेसिक आउटलाइन देखा कट सेक्शन को, उसको अगर इनलार्ज करेंगे तो व्हाट यू विल सी, तो आपको दिखेगा कि एंथर जो है, एंथर कट सेक्शन में उसमें दो डिस्टिंक्ट रीजन दिखेगा। एंथर वॉल मतलब कवरिंग, और ये कवर जो है एंथर वॉल जो है ये इनर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज द बैग जिसमें पोलन्स तैयार होते हैं, पोलन सैक भी कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये चौथा। तो ये लेफ्ट साइड का लोब है, राइट साइड, और ये हो गया लेफ्ट, यू कैन सी लेफ्ट साइड का लोब, और ये हो गया राइट साइड का लोब। तो दो लोब्स, फिर आपको बीच में, यहाँ दोनों लोब के बीच में यहाँ पे नॉच दिख रहा है, एंड दिस पार्ट इज द कनेक्टिव। तो दिस पार्ट इज द कनेक्टिव। तो यहाँ पे देखो सेम यू कैन से हमने इसको इनलार्ज करके दिखाया। ओके, सो एंथर को, मेच्योर एंथर को अगर हम लोग कट सेक्शन में देखते हैं तो दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। एंथर वॉल, एंथर का कवरिंग जो अंदर के माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि जो अंदर का माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन सैक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द आउटर लेयर जिसको कलेक्टिवली एंथर वॉल कहते हैं। और एंथर वॉल जो है, एंथर वॉल इट डेवलप्स फ्रॉम द पैराइटल सेल एंड एपिडर्मिस। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं। तो एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। तो ये 4 लेयर्स कौन सा है? तो सबसे बाहर वाला लेयर जो आपको दिख रहा है, ओके, डिटेल हम लोग थोड़ा देर बाद में करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है, रेड से आपको दिख रहा है, दैट लेयर, जो पहला लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, उसके बाद में जो लेयर है इट इज वेरी स्पेशल, इट इज थिक लेयर। द सेकेंड लेयर जो आपको दिख रहा है उसको कहते हैं एंडोथीशियम। तो व्हाट इज कॉल्ड एंडोथीशियम, अभी बाद में हम लोग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद में देयर इज सॉफ्ट लेयर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। ओके, सो दैट लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर, उसको मिडल लेयर कहते हैं। इट इज 2 to 3 यू कैन सी सेल का लेयर होता है। और सबसे अंदर वाला जो ब्लू कलर से आपको आउटलाइन दिख रहा है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे पहला कवर है। ओके, और इस कवर को कहते हैं स्पेशल यू कैन सी व्हाट लेयर, जिसको टपेटम भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड टपेटम बिकॉज इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। ओके, तो इन चारों लेयर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स का शेप क्या है, वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ओके, तो ये चारों लेयर मिलके एंथर वॉल को क्रिएट करते हैं। और इस एंथर वॉल के विद इन है 4 यू कैन सी कंपार्टमेंट जो आपको दिख रहा है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, which is called microsporangia, which develops from a special cell called sporogenous cell. तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितना है? 4। तो 4 पोलन सैक, और इसी पोलन सैक के अंदर होता है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। एंड दैट प्रोसेस, जो माइक्रोस्पोर बनाने का प्रोसेस है, जिसको पोलन भी कहते हैं, पोलन बनाने के प्रोसेस है, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है
उसका भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आउटलाइन लेंगे। लेकिन उसके पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो एंथर है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले अभी बिफोर अंडरस्टैंडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हाउ द माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस, तो लेट्स सी कि एंथर का डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि एंथर के अंदर ही स्पोर्स बनाने वाला टिश्यू डेवलप होता है। चलिए अब देखते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह तैयार होता है। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यंग, तो सबसे पहले हम देखेंगे यंग एंथर जो टीएस में अगर आप कट करेंगे तो फिर कैसे देखेगा। तो सबसे पहला स्टेज जो एंथर का आता है तो इट इज एक स्मॉल ओवल लाइक स्ट्रक्चर। ये सब कट सेक्शन है, तो ओवल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाहर वाला जो सेल्स है दे आर कॉल्ड एपिडर्मिस। तो आउटर लेयर हमेशा उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ओके, इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड। ओके, और उसके अंदर होता है डिवाइडिंग सेल दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। सो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द एंथर। और विद डेवलपमेंट फिर होता है क्या है कि दो लोब्स तैयार होते हैं, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। ओके, तो दो लोब्स तैयार हो जाते हैं। ओके, और दोनों लोब्स के दो कॉर्नर में यू विल फाइंड स्पेशल सेल डेवलप। तो वो जो स्पेशल सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, इट इज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। इसके लिए इसको कहते हैं हाइपो। हाइपो मतलब बिलो, डर्मल मतलब स्किन, आर्की स्पोरियल सेल। आर्की मतलब वेरी फर्स्ट, सबसे पहला शुरुआत का जो सेल है। तो यही 4 सेल जो है अल्टीमेटली डेवलप हो जाएंगे इनटू स्पोरेंजियल टिश्यू। ओके, जिससे स्पोरेंजियम तैयार होता है। ओके, और बीच में टिश्यू होता है, तैयार होता है आपका वैस्कुलर टिश्यू जिसको कहते हैं प्रोकैम्बियल टिश्यू। और जैसे जैसे अल्टीमेटली कैन सी डेवलपमेंट आगे बढ़ता है दिस हाइपो ईच, अभी देखिए व्हाट यू आर एबल टू सी, ये जो आपका हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियल सेल है इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल। तो 2 सेल में डिवाइड हो गया। देखिए 2 सेल में डिवाइड हो गया, उसमें एक सेल जो है वो बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। जो बाहर की तरफ जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, जो ब्लू में दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड पैराइटल सेल, आउटर पैराइटल सेल। और इसी आउटर पैराइटल सेल अलोंग विद द एपिडर्मिस एंथर का वॉल तैयार होता है, जो आपको इधर दिख रहा है। तो एंथर वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटर पैराइटल सेल अलोंग विद द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो आउटर कवर है ही, साथ में बाकी जो लेयर्स है। ओके, तो पहला एपिडर्मिस तो नेचुरली ओरिजिनल है, उसके बाद में जितने भी लेयर्स तैयार होते हैं वो पैराइटल सेल से तैयार होते हैं। तो ये नीट लेवल पे आपको एक ऐसी क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, एंड देन जो अंदर वाला जो सेल है आपको डार्क ब्लू में आपको दिख रहा है विद रेड न्यूक्लियस, यही है इनर स्पोरोजिनस सेल। तो 4 कॉर्नर में आपको 4 स्पोरोजिनस क्या सेल्स दिख रहे हैं, और यही सेल्स मल्टीप्लाई होकर स्पोरोजिनस टिश्यू क्रिएट कर देते हैं जो कहलाता है आपका स्पोरेंजियम। और उसी के अंदर क्या है पोलन्स। लेटर स्टेज में जब एंथर फुल साइज का एक्वायर कर लेता है तो उसमें पोलन्स तैयार होते हैं, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो आपका पैराइटल सेल है इससे एंथर वॉल तैयार होता है, और इनर स्पोरोजिनस सेल्स जो है 1 2 3 4, इससे 4 एकेंसी कंपार्टमेंट तैयार हो जाते हैं, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो अल्टीमेटली अब बारी है स्पोरोजिनस टिश्यू को देखने की, और साथ में ये भी देखना है कि स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन दैट इज द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग यू कैन सी शॉर्ट में देख लेते हैं। तो उसके बेसिकली 4 स्टेज है। तो पहला 4 स्टेज को ए बी, ये दूसरा स्टेज, फिर सी स्टेज और फिर डी स्टेज। यानी कि देखो ए बी सी डी यहाँ पे 4 पोलन सैक को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो इवन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 मेन स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट पोलन ग्रेन्स। ओके, तो देखिए तो पहला स्टेज जो है वो है यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो इनर स्पोरोजिनस सेल से क्या है डेवलप होता है। ओके, तो इट इज नॉर्मल सेल, डिप्लॉइड सेल है वो। देन तो इनमें तो यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उससे डेवलप होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द फर्स्ट सेल इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट माइक्रोस्पोर, को पोलन मदर सेल भी कहते हैं, याद रखना। ओके, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को पोलन मदर सेल्स भी कहते हैं। ओके, जो डिप्लॉयड है, और उसको शॉर्ट में कहते हैं एमएमसीज। क्या कहते हैं? एमएमसी। तो लार्ज नंबर ऑफ एमएमसीज आर डेवलप्ड। ओके, तो स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल्स है अल्टीमेटली सारे सेल्स जो है वो एमएमसी में डेवलप होते हैं। फिर एमएमसी अंडरगोज द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो आपको मालूम है मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे हमने 4 ही बनाया, तो आई हैव
shown only the 4 MMCs. तो 4 ही बनाया कि जानबूझ के, ओके, फिर अंडरस्टैंड कि 4 अगर MMC डेवलप होते हैं तो उससे कितने माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं. नॉर्मली जो एंथर है उसके अंदर बहुत सारे MMC डेवलप होते हैं. यहाँ पे रिप्रेजेंट देखिए, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो किस तरह आपको एक्यूरेटली कैसे ड्राइंग बनाना है. ओके, तो 4 MMC दे विल अंडरगो द मियोसिस. तो मियोसिस होके तैयार होते हैं 4 सेल. तो नो हर मियोटिक डिवीजन में 4 सेल्स बनते हैं और ये चारों सेल जो है दे आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट दे फॉर्म ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो टेट्रा 4 सेल्स का जोड़ा बनता है, ओके, ग्रुप बनता है. तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, विच आर अरेंज इन ए नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. जो मीथेन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ओके, सेम वैसा. तो 4 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में. तो इसको हम लोग यू कैन सी नेक्स्ट वीडियो में डायग्रामेटिक हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली हाउ दिस यू कैन सी 4 सेल्स आर अरेंज्ड. ओके, तो 4 सेल्स का यू कैन सी ग्रुप बनता है विच आर टेट्राहेड्रली अरेंज. इसके लिए इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड. और हर सेल यहाँ पे अभी हैप्लॉइड हो गया, यानी कि पोलन ग्रेन जो है एक्चुअली यू कैन सी उसका इनिशियल स्टेज तैयार हो गया और ये फिर अल्टीमेटली सेपरेट हो जाता है आफ्टर द पोलन गेट्स प्रॉपर्ली क्रिएटेड, क्योंकि उसको बाहर से कैन सी प्रोटेक्टिव कवर चाहिए, एक्सिन चाहिए जो स्पोरोपोलिनिन का बनता है. ये जैसे ही तैयार हो जाता है तो अल्टीमेटली देखिए हर टेट्राड फिर सेपरेट हो गई. इस टेट्राड से ये 4, इससे 4, और तो चारों टेट्राड से 4 पोलन सेपरेट हो जाते हैं. नाउ दे आर रेडी टू गेट लिबरेटेड एंड गेट रिलीज फ्रॉम द एंथर. ओके, तो ये कितने बन गए एक्चुअली टोटल? तो 4 MMC से अल्टीमेटली 16, 4 into 4, 16 पोलन्स यहाँ पे तैयार हो गए. तो डायग्रामेटिकली हमने 4 MMC दिखाया और फाइनली यू कैन से 16 पोलन्स को यहाँ पे क्या है डेवलप करा दिया है. ओके, तो अल्टीमेटली हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से फाइनली 4 पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं विच आर रेडी फॉर व्हाट, डिस्पर्सल या यू कैन से रिलीज फ्रॉम द एंथर. ओके, अब द लास्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अगर सपोज ये आपका एंथर का कट व्यू है, डायग्रामेटिक व्यू है, तो इसके हर लेयर्स को, जो एंथर वॉल के लेयर्स को अगर डिटेल में करना है तो पूरा आपको एक ऐसी ड्रॉ नहीं करना है. तो आप एक पार्ट जो है, ओके, जैसे मैं इतना पार्ट सेक्शन को कट करके इधर दिखाते हो, तो दिस इज द सेक्शन, यहाँ का इतना सेक्शन कट करके जब इधर दिखाया तो नाउ यू कैन सी द 4 लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल आर क्लियर कट. तो उसका शेप्स जो है बहुत, जो आपको दिख रहा है सेम शेप्स के जनरली होते हैं. तो नीट लेवल पे आपको शेप्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे तो नेचुरली ये डायग्राम, जो ये फिगर है, आपको ध्यान में रखना है. ओके, और ये है आपका एंथर वॉल. दिस एंथर वॉल इज इंक्लूडिंग द इनर कंटेंट, जिसमें शुरुआत में होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, बाद में MMC तैयार होता है, बाद में टेट्राड तैयार होता है, फाइनली पोलन्स तैयार होते हैं. तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है उसमें क्या है, पोलन्स तैयार करके दिखा दिए है. ओके, तो इन चारों यू कैन सी लेयर्स का स्ट्रक्चर क्या है वो अभी देख लेते हैं. ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं. तो दिस रिप्रेजेंट्स द एंथर वॉल के 4 लेयर्स. ओके, तो 4 लेयर में पहला लेयर कौन सा है? पहला लेयर है एपिडर्मिस. एंड एपिडर्मिस फाइनली जब एंथर पूरी तरह मैच्योर होता है, एपिडर्मिस के सेल्स एकदम फ्लैट हो जाते हैं. दिस आर द फ्लैट यू कैन सी सेल्स. ओके, टैब्यूलर सेल्स भी कहते हैं उसको. टैब्यूलर, टेबल मतलब फ्लैट सेल्स है, और इस सिंगल लेयर के फ्लैट सेल्स है. तो रेड लेयर से कलर से जो आपको दिख रहा है वो है आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द एपिडर्मिस. ओके, तो उसके जस्ट नीचे वाला, तो जस्ट नीचे एपिडर्मिस के नीचे तो नाम क्या पड़ेगा आपका? सब एपिडर्मल लेयर, जो इलोंगेटेड सेल्स का होता है. और यूनिक चीज इसकी, इस लेयर की ये है कि शुरुआत में, यानी कि जब इनिशियल स्टेज में ये डेवलप होता है शुरुआत में, तो ये सॉफ्ट रहता है, पैरेनकाइमस रहता है. लेकिन जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, मतलब उसके अंदर पोलन्स डेवलप होने लगते हैं, इट बिकम्स क्लेरेनकाइमस. उसमें फाइबर्स यू कैन सी डिपॉजिट होता है, बिकम्स हार्डिश, क्योंकि यही लेयर अल्टीमेटली एंथर के वॉल को ब्रेक करता है. ओके, तो कैसे ब्रेक करेगा वो भी देखेंगे हम लोग. तो दिस इज बिकम्स इलोंगेटेड. तो इलोंगेटेड होता है, सेल वॉल बिकम्स थिक, और अल्टीमेटली यू कैन सी इट हेल्प्स इन रप्चर ऑफ द एंथर वॉल. इसको डेहिसेंस कहते हैं. और डेहिसेंस होने की वजह से क्या होता है, इनर कंटेंट जो है, तो इनर कंटेंट इज द दिस 4 सैक्स, दे रप्चर एंड रिलीज द पोलन ग्रेन. तो ये कहां से होता है, रप्चर कहां से होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका राइट साइड का लोब है, ये लेफ्ट साइड का लोब है. हर लोब में बीच में एक डिप्रेशन आपको दिख रहा है, एक नॉच जैसा दिख रहा है, तो इसको कहते हैं स्टोमियम. और यही पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट में जो ये आपका एंडोथीशियम है, ये ब्रेक होगा. यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ओके, इधर हाथ से करके दिखाता हूँ. नॉर्मल कंडीशन में अगर ये लेयर ऐसा है, जैसे ही एंथर यू कैन सी मैच्योर होता है या पोलन्स पूरी तरह यू कैन सी
मेच्योर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली यू कैन सी इस पॉइंट से, स्टोमा पॉइंट से, तो ये वो हाथ जो आपको दिख रहा है ये एंडोथीशियम लेयर है। तो ये एंडोथीशियम लेयर जो होता है नेचुरली इट रप्चर्स लाइक दिस। तो जब वो रप्चर करता है तो इनर यू कैन सी टिश्यूज जो होते हैं वो भी रप्चर होते हैं, इनर लेयर्स, और उसकी वजह से पोलन्स क्या होता है, रिलीज होता है। तो दोनों साइड से ऐसा होता है, तो इधर से भी ऐसा होगा और इधर से भी ऐसा होगा। ओके, तो स्टोमियम इज द पॉइंट which helps in dehiscence. So stomium is the point of dehiscence. The point of dehiscence. So dehiscence is the process in which any structure actually ruptures, outer wall ruptures and releases the inner content by force. तो उसको dehiscence कहते हैं। Okay? Now तो ये हो गया आपका, यू कैन सी एंडोथीशियम। तो इसको एंडो मतलब इनर, थीशियम मतलब यू कैन सी प्रोटेक्टिव थिकिश लेयर अगर रहेगा, उसको फाइब्रस लेयर रहता है तो उसको थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका। उसके बाद में हो सकता है 2 से 3। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो खाली 2 ही लेयर बनाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लेयर बनेंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो 2 लेयर्स के आपको दिख रहे हैं सॉफ्ट पैरेन्काइमस टिश्यू, वो नरिशमेंट का भी काम करते हैं, सपोर्ट का भी काम करते हैं, और जब यू कैन सी लेटर स्टेज आता है तो जनरली दे डीजेनरेट भी हो जाते हैं। तो वो मिडल लेयर कहलाते हैं, 2 to 3 पैरेन्काइमस सॉफ्ट यू कैन सी लेयर। और सबसे अंदर वाला जो लेयर है, जो आपका माइक्रोस्पोर का सबसे पहला कवर यू कैन सी बनेगा, वो है आपका पिरामिडल सेल। यू कैन सी द सेल्स लुक लाइक पिरामिड्स या कोनिकल शेप के। इन सेल्स के लेयर को कहते हैं टपेटम। तो टपेटम इसके लिए बिकॉज यू कैन सी दे आर नरिशिंग फॉर द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का नरिशमेंट, और पोलन ग्रेन का आउटर कवर जो होता है उसको कहते हैं आपका स्पोरोपोलिनिन। तो इसको भी टपेटम जो है ये सीक्रेट करता है, उसको प्रोटेक्टिव लेयर देता है, जो पोलन ग्रेन का यूनिक यू कैन सी फीचर, जो हम लोग यू कैन सी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, और टपेटम साथ में कुछ पोलन्स को स्पेशल यू कैन सी डिवाइस दिया जाता है ताकि वो स्टिक हो। ओके, उसको पोलन किट कहते हैं। तो ये सब जो है, ये सब टपेटल सेल्स जो है वो ही तैयार करते हैं। तो दे नॉट ओनली नरिशेस द पोलन ग्रेन बट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द पोलन एंड फॉर्मिंग द आउटर प्रोटेक्टिव यू कैन सी व्हाट कवरिंग, जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। और अंदर तो अल्टीमेटली ये 4 लेयर जो है, इसमें फिर से दिखते हैं। पहला लेयर जो है वो है आपका एपिडर्मिस, फिर दूसरा लेयर जो दिख रहा है आपको एंडोथीशियम, तो कलर कोड जो कैसे सेम रखा हुआ है। तो थर्ड लेयर इज द मिडल लेयर, और सबसे इनर लेयर जो पिरामिडल सेल्स है दे आर द टपेटम, इसको टपेटल सेल्स भी कहते हैं। तो दिस यू कैन सी, अभी नाम अगर आपको पूछेंगे तो एपिडर्मिस जो है उसके सेल्स का नाम हो जाएगा एपिडर्मल सेल्स, एंडोथीशियम के सेल्स का नाम होगा एंडोथीशियल सेल्स, मिडल लेयर हो गया पैरेन्काइमस सेल्स, और टपेटम के जो सेल्स है दे विल कॉल्ड एज टपेटल सेल्स। ओके, तो इन दिस अब आपको थोड़ा सा मैं आउटलाइन बनाऊंगा कि अगर आपको टीएस ऑफ एंथर आ गया ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे बेस्ट है ये आउटलाइन जो है, यही आउटलाइन सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। ओके, तो इस आउटलाइन में देखो हमने 4 जो आपके एंथर के वॉल है उसको 4 अलग अलग यू कैन सी कलर से किया। आप लोग क्या करोगे, थिकनेस क्या है कम ज्यादा करना है आपको। ओके ओके, उससे आप कर सकते हो, या लाइट और डार्क कीजिए आप। ओके, और फिर एक सर्कल, 4 सर्कल का बनाना है। ये 4 सर्कल रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और साथ में जो लाइन है दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स द इनर मोस्ट टपेटल यू कैन सी व्हाट लेयर। ओके, फिर जो नॉच है, तो दोनों लोब्स के बीच में नॉच होता है, तो नॉच के जस्ट यू कैन सी इन फ्रंट यू गॉट द कनेक्टिव, तो दिस पार्ट इज द कनेक्टिव। तो इस तरह आप शेड करके नेचुरली इस स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। ओके, और फिर आपको स्टोमियम को लेबल करना है। ओके, तो इसी तरह आप क्या है ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो व्हेन यू आर ड्राइंग, इफ यू आर ड्राइंग द टीएस ऑफ यू कैन सी व्हाट एंथर, तो आपको यही आउटलाइन बनाना है। आउटलाइन बनाने के बाद एक कट सेक्शन जो है, जिस तरह केक को हम लोग काटते हैं, तो जैसे इमेजिन के इतना हिस्सा हमने काटा और उसको इनलार्ज करके दिखाया है, तो दैट विल सेव योर टाइम। ओके, तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इस तरह कैन सी टुडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द एंथर, उसका टीएस हमने कंप्लीट किया, साथ में स्पोरोजेनेसिस का भी बेसिक स्टडी किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्पोरोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जो है उसमें पोलन ग्रेन्स को हम लोग को स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू कैन सी some time to take the snapshot of this slide. Okay.